हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अर्चना ठाकुर आज की कहानी जो लेकर आई हूँ, यह कहानी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक इलाका लगता है त्रिलोकपुरम। त्रिलोकपुरम की एक कहानी है। एक परिवार में और एक दो बच्चे और मम्मी पापा खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं। और जिसमें जो पापा हैं, मिस्टर अशोक, वो एमसीडी दिल्ली में सफाई कर्मचारी के पद पर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तैनात हैं। और उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। तभी उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि मुझे भी महाकुंभ जाना है अभी। और वो कहते हैं कि क्या करोगी महाकुंभ जाकर। तो वो कहती है नहीं, सारी दुनिया जा रही है, इतना लोग जा रहे हैं, तो मुझे भी महाकुंभ में नहाने के लिए जाना है। पहले तो वो अशोक मना कर देता है, और उसके बाद में फिर जब वो ज़्यादा जिद करती है तो बोलता है ठीक है, हम महाकुंभ चलते हैं। और ऐसे ही होते करते वो दोनों हस्बैंड वाइफ महाकुंभ के लिए निकल जाते हैं, दोनों बच्चे को घर पर ही छोड़ देते हैं। तो दोनों जब वहाँ पर महाकुंभ में स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद में तो वहाँ पर रुकने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। अभी मैं भी गई थी वहाँ पर महाकुंभ में, और वैसे कोई परेशानी वाली वहाँ बात है नहीं। भीड़ तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी भीड़ थी जब वो गए थे। तो ऐसे ही राह चलते वो किसी से कहने लगते हैं कि यहाँ पर हमारी जानकारी भी नहीं है, और हमें यहाँ पर रुकना है, रात बितानी है, सुबह हमारी ट्रेन है और हम ट्रेन से चले जाएंगे। इसी बीच वो अपनी प्रोफाइल पर दोनों हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो महाकुंभ की अपना डाल देता है। डालने के बाद में वो एक उन्हें लॉज मिलता है। वो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं और हमें रात बिताने के लिए कम पैसों में ही जगह चाहिए। तो लॉज उन्हें मिल जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें एक रात के 500 रुपये देने होंगे, तो 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ पर रुक जाना। ऐसे ही अनजान व्यक्ति उन्हें वहाँ पर लॉज में रुकने के लिए बोल देता है। उसके बाद में जब सुबह वो उठता है, तो उठने के बाद उसकी बीवी उसे वहाँ नहीं मिलती है। वो चीखता है, रोता है, बहुत चिल्लाता है, कहाँ गई, कैसे गई, और महाकुंभ में ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद में फिर वो अपने बेटे को फ़ोन करता है। कहता है कि बेटा, तुम्हारी मम्मी महाकुंभ में खो गई हैं और मुझे नहीं मिल रही, मैं काफ़ी देर से प्रयास कर रहा हूँ। तो बेटा कहता है कि पापा फ़ोन होगा, कि फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तो वो जैसा कि सबको पता है कि महाकुंभ में पुलिस की और आपके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, आपकी बार व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो वो वहाँ पर जाता, मतलब कहते हैं कि पापा पुलिस वगैरह में एफआईआर कराओ और हम आ रहे हैं यहाँ से। दोनों बच्चे अपने मामा को फ़ोन करते हैं। मामा जो हैं वो जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो वो वहाँ से दो बच्चे होते हैं, एक का नाम तो अश्वनी होता है और एक बेटे का नाम आदर्श होता है। और वो अपने मामा के साथ में दोनों महाकुंभ के लिए निकल लेते हैं, प्रयागराज के लिए। और दोनों ही तीनों ट्रेन पकड़ते हैं, और उन्होंने तख्ती पर अपनी मम्मी का फ़ोटो लगाया हुआ है, क्योंकि उनको यही है कि हमारी मम्मी मिसिंग है। तो वो तख्ती पर फ़ोटो लगाकर सारे लोगों से, निकलने वालों से पूछते हैं, बताते हैं क्या आपने इन्हें कहीं देखा है। तो लेकिन सभी उन्हें मना कर देते हैं। उसी के बाद में वो कांटेक्ट करते करते अपने पापा के पास भी नहीं पहुंच पाते तब तक। तो वो पहले कहते हैं कि यहाँ पर चलो पहले हम पुलिस से बात करते हैं, पुलिस में ही बात कर लेते हैं। उसके बाद में वो दारागंज थाने में पहुंच जाते हैं। और दारागंज थाने में पहुंचने के बाद में वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, अभी एक कुछ वहाँ पर डेड बॉडी पाई गई है, तो तुम जूसी थाने में पहुंच जाओ। तो वो दारागंज थाने से होते हुए जूसी थाने में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक क्लू मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में फिर वो जैसे ही जूसी थाने में पहुंचते हैं, तो वहां जाने के बाद वो देखते हैं उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो क्या देखते हैं कि उनकी मम्मी की वही साड़ी, वे साड़ी पहले पैरों से सिर तक देखते हैं, तो मम्मी की साड़ी को देखकर वो पहचान जाते हैं। और चेहरे पर काफ़ी धारदार हथियार से उसके वार किया गया था, और लग रहा था किसी ने बहुत बुरी तरह से उन्हें काटा था धारदार हथियार से। तो वो उसे देख के बहुत बुरी तरह से वो बच्चे रोते हैं अपनी माँ के लिए, और मामा भी उनके बहुत बुरी तरह फूट फूट कर रोते हैं कि ऐसा क्या हो गया। फिर वो अपने पापा को फ़ोन करते हैं कि पापा, मम्मी की डेड बॉडी जूसी थाना में मिली है। तो उसके पिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वो कहते हैं कि पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि कैसे तुम्हारी पत्नी ऐसे कैसे खो गई, कहाँ से खोई थी। तो वो कहते हैं कि हम नहाकर आए थे, नहाकर आने के बाद में हम एक लॉज में रुके, वहाँ के बाद में फिर ये मिस हो गई, मुझे मिली नहीं।
वो कहते हैं अच्छा। तो उसी के बाद में फिर वो सीसीटीवी कैमरे वहाँ के खंगाले जाते हैं, तो वहाँ देखा जाता है कि अपनी बीवी की कमर में हाथ डाले हुए वो आदमी, जो 35 साल की महिला होती है, उनके साथ में वो लॉज के अंदर जाते हैं। और जाने के बाद में जो वहाँ का वॉशरूम था, उस वॉशरूम में वो उसको धारदार हथियार से काट देते हैं। काटने के बाद वहाँ से इस तरह शो ऑफ करते हैं कि जैसे उनकी पत्नी महाकुंभ के मेले में खो गई है। पुलिस जब पूरी तरह तहकीकात करती है, कैमरे खुलवाए जाते हैं और उसकी प्रोफाइल पर फोटो देखी जाती है उसी टाइम की अपलोड। उसे देखने के बाद में फिर वो कुछ नहीं कहते और उसके बाद में पिता को अरेस्ट कर लेते हैं। और बच्चे भी दोनों बिल्कुल हताहत रह जाते हैं, एकदम अवाक रह जाते हैं कि पापा आपने ऐसा क्यों किया। जब बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं और पुलिस भी क्वेश्चन पूछती है, तो वो बताता है कि मेरा वहीं पर कॉलोनी में एक लेडी के साथ में मेरा अफेयर चल रहा है, और तुम्हारी मम्मी यही थी कि मुझे हर रोज़ परेशान करती थी कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे नहीं मिलोगे, और मैं उस लेडी से ज़रूर मिलता था। और इसलिए मुझे लगा कि महाकुंभ के मेले में दुनिया खो जाती है, तो मैं यहाँ पर लाकर इसे मार दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह से वो इंसान को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। और कितनी दर्दनाक तरीके से उस महिला की मौत हो जाती है। तो मेरा किसी को दुख देने का कोई मतलब नहीं है इस कहानी को सुनाकर। तो प्लीज़ अवेयर होइए, सावधान होइए, पता नहीं किस तरह से किस रूप में हमारे ऊपर मंडरा जाए अब हमारी मौत। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।